हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। एक्चुअली स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि वो कोई इवेंट या कोई घटना या फिर वो पात्र उनके बारे में सब कुछ डिटेल अच्छे से लिखा हो, विथ फीलिंग लिखा हो, कौन से एक्शन उनको करने हैं, क्या डायलॉग बोलने हैं, वो सारी चीज़ें जहाँ एक जगह लिखी रहती है उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। या फिर हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं उसमें एक रिचुअल बोलते हैं कि एफर्मेशंस लिखिए। एफर्मेशंस मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, जो हम सेल्फ टॉक करते हैं बस उसको ही उसमें लिखना है। या जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको उसमें लिखना। और दूसरी होती है इवेंट्स, या हमने कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना है तो उसका एंड रिजल्ट देख के हमको उसके बारे में पूरा लिखना, उसको भी स्क्रिप्टिंग कहते हैं। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो दो तरीके बताने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग के। ये बेस्ट वे है, इसमें कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं छूट जाती है कि आपको उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन डिले हो, या उसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी ना हो, या उसके कारण कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा हो, या उसके कारण कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहा है या उसको गलत तो नहीं मान रहा है। वो एक सही तरीका मैं आपको बताऊंगी कि स्क्रिप्टिंग एक्चुअली होती कैसे है या कैसे करना चाहिए। इसके पहले मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें मैंने बताया था कि कब और क्यों करना चाहिए, और अब ये वीडियो है कैसे करना चाहिए, उसी का ही सेकंड पार्ट कह सकते हो आप। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। जिनको नहीं पता है उसके लिए शॉर्ट में बता देती हूँ कि कब करना चाहिए। जब आप बहुत खुश मूड में हो, बहुत ही प्लेजरेबल आपकी फीलिंग हो, तब आपको ये करना चाहिए। या जॉय की फीलिंग हो, एम्पावरमेंट की फीलिंग हो, या अच्छा महसूस कर रहे हो, तब आपको स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। दूसरा, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जो आप लिखते हो, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है या जो आपको जीवन में चाहिए, उसको जब आप लिखते हो तो आप रेजिस्टेंस फ्री रहते हो। उस समय आपकी जो सोच रहती है, जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते उसमें रेजिस्टेंस नहीं रहता है। मीन्स उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड एज इट ट्रू ही समझता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रू समझ लेता है तो आपकी वो रियलिटी बन जाती है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, पर कई बार इंस्टेंटली भी हो जाता है। तो ये इसीलिए करना चाहिए कि उसके वाइब्रेशन आपको वैसे ही फील करते हो यूनिवर्स को भेजने हैं, ताकि सेम उसकी इक्विवेलेंट चीज आपके पास आए। अपने जीवन को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वे है वो हमको हमारी मैनिफेस्टेशन की चीज़ों के लिए जो रास्ता बताते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है, और कई बार वहाँ पहुँचना नामुमकिन भी होता है। तो इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरे पावर है, जो आप जो चाहते हो वो सब कुछ दिला सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। इसीलिए तो उसने कंप्यूटर, मोबाइल क्या नहीं बना डाला, और उसका खुद का जो स्टोरेज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का या हमारे माइंड का 11 मिलियन जीबी कितना ज्यादा होता है। तो सारा काम हमारा 99% काम सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो स्क्रिप्टिंग इसलिए करना चाहिए कि आप जो चाहते हो वो आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। या स्क्रिप्टिंग एक वे है, रास्ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपका मैसेज पहुंचाने का, और फिर वही आपकी रियलिटी में बन के आता है। अब देखते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि यही इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले जो स्क्रिप्टिंग आपको करनी है, इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी मैं उसको। स्क्रिप्टिंग के दो तरीके हैं। एक तो आप जो अपनी एफर्मेशंस लिखते हो उसको आपको डेली इस तरह से लिख सकते हो, या कुछ इवेंट मैंने लिखे हैं तो कुछ इवेंट को पूरा पैराग्राफ देके इस तरह से लिख सकते हो। अभी अब पहला तरीका पहले जान लेते हैं कि एफर्मेशंस कैसे लिखना है। एफर्मेशंस मीन्स जो भी रिचुअल हम बनाते हैं हमारे गोल के अकॉर्डिंगली, उसमें हमने क्या बनाया है उसको हमको लिखना रहता है।
तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी एफर्मेशन बनाओ तो अपनी लाइफ के ऑल एरियाज़ के लिए बनाओ। क्योंकि क्या होता है, अगर सिर्फ हम एक एरिया के लिए, मान लो मनी के लिए ही एफर्मेशंस लिख रहे हैं, तो अदर एरियाज़ पे फोकस नहीं जाता है और सिर्फ उसी एरिया पे जाता है और बार बार ध्यान उस पे जाता है, तो लेट गो नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि चारों एरियाज़ के लिए पहले एफर्मेशंस बनाइए। तो उसमें सबसे पहले आप जो एफर्मेशंस बनाइए वो हेल्थ के लिए बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई हैव अ सुपर healthy and energetic body while doing little exercise I तो सबसे पहले एफर्मेशंस बनाते हैं। और एफर्मेशंस आप जैसे हेल्थ के लिए सबसे पहले लिखोगे तो फॉर एग्जांपल, आई हैव अ वेरी फिट, हेल्दी एंड सुपर एनर्जेटिक बॉडी व्हाइल डूइंग लिटिल एक्सरसाइज, माय वेट इज रिड्यूस्ड एंड आई एम इन परफेक्ट शेप एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। इस तरह से आप हेल्थ के लिए बनाइए। उसके बाद आप रिलेशनशिप के लिए बनाइए। ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी एफर्मेशंस बनाएंगे आप, उसमें ये 3 चीज जरूर ऐड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि आप जो भी चीज चाहते हो वो क्लैरिटी से वो आपके पास है। जैसे आई हैव अ वेरी फिट, हेल्दी एंड एनर्जेटिक बॉडी, ये आपके पास है। दूसरा, कैसे है उसका एक्शन भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। जैसे व्हाइल डूइंग लिटिल एक्सरसाइज, मैं ज्यादा नहीं कर सकती तो थोड़ी एक्सरसाइज, आप जो रियल में कर सकते हो उसको उसमें डालना है। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट होता है एंड रिजल्ट, मतलब फीलिंग। आपके पास आपके पास जो रिजल्ट है वो भी उस एफर्मेशन में या उस सेंटेंस में आ जाना चाहिए। जैसे आई एम एंजॉइंग माई सुपर एनर्जेटिक एंड हेल्दी बॉडी एंड आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। इस तरह से आप हेल्थ की एफर्मेशन बनाइए। वैसे ही रिलेशनशिप की भी एफर्मेशंस बनाइए। जैसे I have a very deep and unconditional love, respect relationship with all my relationships. इस तरह से बना सकते हो। I always give quality time and respect to all my relationship. And we both are, या we all feel blessed and satisfied together. तो इसमें देखो तीनों चीजें आ गई कि आपके रिलेशन कैसे होने चाहिए, दूसरा आप क्या कर रहे हो अपने रिलेशन को, जैसे आप क्वालिटी टाइम और रिस्पेक्ट देते हो, और उसके बाद एंड रिजल्ट कैसा होना चाहिए वो भी इसमें आ गया कि वी ऑल फील सेटिस्फाइड एंड ब्लेस्ड, मतलब हम संतुष्ट हैं और ब्लेस्ड हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप के भी एफर्मेशंस बनाइए, इसको लिखिए। और तीसरा है, जैसे करियर के लिए आपको बनाना है, जैसे हम डॉक्टर हैं तो उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। आप कोई दूसरे प्रोफेशन में वो लिख सकते हो, या आप कोई और मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी लिख सकते हो। जैसे आई एम अ ग्लोबली सक्सेसफुल डॉक्टर व्हाइल गिविंग सम हीलिंग पावर, माई ऑल पेशेंट गेट रिड फ्रॉम देयर डिसीज permanently, they get rid from disease permanently, their life get transformed and we both are feeling blessed and well satisfied. तो ये देखो इसमें तीनों चीजें आ गई कि आपका प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, आप किस काम से उसको करना चाहोगे, और एंड रिजल्ट कि आप कैसा फील कर रहे हो। इसी तरह से लास्ट होना चाहिए आपके मनी का, कि आप कितना मनी चाहते हो। उस तरह से जैसे I have a 20 lakh per month, I earn 10 lakh per month, 10,000 per month, जो आप लिखना चाहते हो। और उसके साथ काम, कि आप क्या काम कर रहे हो, और एंड रिजल्ट क्या, आई एम फीलिंग blessed with this money, I am truly grateful for God, या I am feeling well satisfied, जो भी आप चाहते हो। इस तरह से अपने गोल बनाइए। तो ये चारों एफर्मेशन के गोल आप जब बनाएंगे, इनके एफर्मेशंस आप जब लिखोगे तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो आप इस तरह से स्क्रिप्टिंग करेंगे तो कुछ भी चीज नहीं रुक जाती है, और मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इसमें आपने वेल डिफाइंड क्लैरिटी दे दी यूनिवर्स को। आपको जो चाहिए, जो बनना है वो भी दे दिया है, दूसरा आप क्या दोगे उसके बदले वो भी आपने लिख दिया, और आप अभी कैसा फील कर रहे हो, इट्स ऑलरेडी डन, तो आप वो भी फील कर रहे हो। तो इस तरह से जब आप चारों एरिया के लिए एफर्मेशन बनाइए, बोलिए और लिखिए, तो आप इस तरह से उनको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ये एफर्मेशन की स्क्रिप्टिंग है। दूसरी स्क्रिप्टिंग होती है इवेंट की स्क्रिप्टिंग, मतलब कोई भी इंसिडेंस, मान लो आपको अपनी ड्रीम कार लेनी है,
तो आपने इमेजिन किया, आपने उसका कलर देखा, उसका मॉडल देखा, आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हो, विजन बोर्ड पे भी बना सकते हो, पर उसको अभी आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। तो स्क्रिप्टिंग करने के लिए आपको 4 चीज़ें जरूर से ध्यान रखना है। पहले तो वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, ऐसा ही आपको उसमें लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे आई हैव दिस 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 कार, उसका कलर लिख सकते हो, मॉडल लिख सकते हो, जो आपको लग रहा है वो लिख सकते हो। दूसरा, उसमें पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए, आपके ऐसा फील करे उसको अपनी फैमिली के साथ। उसमें आप पूरा कोई सीन भी लिख सकते हो कि वो कैसी फीलिंग आ रही है आपको, और एंड रिजल्ट भी उसमें होना चाहिए। जब तक एंड रिजल्ट नहीं रहेगा वो आपको वो होने वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो वो ऑलरेडी है आपके पास, उसकी फीलिंग आपको क्रिएट करनी है एंड रिजल्ट के थ्रू। आप उसमें किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, या कोई आपको बधाई दे रहा है, या कुछ भी, आप जो भी एंड रिजल्ट है उसका, उसको इमेजिन कीजिए वो सीन, और वो लिखिए। और चौथा होना चाहिए ग्रेटिट्यूड। जब भी आप स्क्रिप्टिंग करो तो ये चारों चीज़ों, लास्ट में उसको धन्यवाद दीजिए। इस तरह से आप पैराग्राफ बनाइए कि इसमें ये चारों चीज़ें इंक्लूड हों, तो आपकी स्क्रिप्टिंग बेस्ट स्क्रिप्टिंग होती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और ये क्लियर आपको समझ में भी आया होगा कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। तो ये 2 बेस्ट तरीके हैं, और आप भी स्क्रिप्टिंग कीजिए, और रिजल्ट आपको मैनिफेस्टेशन होगा जल्दी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।